नमस्कार, मैं हूं रोहित पोखरियाल। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र डायरी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर है। निवेश में दर्ज हो रहे इजाफे से राज्य की अर्थव्यवस्था नई ऊंचाइयों को छू रहा है। सशक्त सरकार, सशक्त महाराष्ट्र। महाराष्ट्र देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की विकासपरक नीतियों के चलते प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई में लगातार बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में 30 लाख करोड़ के निवेश समझौता की पुष्टि है। गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्यमंत्री फडणवीस ने राज्य की मजबूत हो रही अर्थव्यवस्था के बारे में बताते हुए कहा कि महाराष्ट्र कभी रुकेगा नहीं, महाराष्ट्र गतिशील रहेगा और संविधान की शक्ति पर निरंतर प्रगति की ओर बढ़ता रहेगा। महाराष्ट्र की प्रगति राज्य के संतों, वीरों और छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा दिए गए स्वाभिमान के मूल्यों पर आधारित है। दुनिया भर के देश अलग अलग क्षेत्रों में निवेश कर रहे हैं। राज्य में औद्योगिक विकास होने से रोजगार में भी इजाफा दर्ज हो रहा है। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी समागम पर लाखों श्रद्धालु पहुंचे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनके बलिदान की कहानी को घर घर तक पहुंचाने का संकल्प लिया। 350वां शहीदी समागम। सिख धर्म के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहादत समागम पर भव्य आयोजन किया गया। हिंद दी चादर गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म, राष्ट्र और मानवता के लिए अपने जान अर्पण किए थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हुजूर साहब के दरबार में पहुंचे और गुरु को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर फडणवीस ने गुरु के बलिदान के इतिहास को घर घर तक पहुंचाने का संकल्प लिया। ट्रांसपेरेंट शासन व्यवस्था के तहत ई गवर्नेंस कार्यक्रम का मूल्यांकन किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। ई गवर्नेंस कार्यक्रम का मूल्यांकन। देवेंद्र फडणवीस सरकार ने 2025 की महत्वाकांक्षी 150 दिवसीय कार्य योजना के तहत 97 सरकारी संस्थानों, बोर्डों और कंपनियों का ई गवर्नेंस मूल्यांकन किया। इसका मकसद डिजिटल एकीकरण को सक्षम बनाने के साथ सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार करना और ट्रेड को आसान बनाना है। कैपेसिटी बिल्डिंग और आर्थिक विकास को गति देने के लिहाज से ये बेहद अहम है। इसके मूल्यांकन में महाराष्ट्र समुद्री बोर्ड MMB शानदार प्रदर्शन करते हुए अव्वल रहा। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने यातायात व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव लाने का फैसला किया है। इसके तहत राज्य की 2 इंटरनेशनल हवाई अड्डों को मेट्रो लाइन से जोड़ने वाली मेट्रो लाइन 8 को मंजूरी दे दी गई। मेट्रो 8 को हरी झंडी। देवेंद्र फडणवीस सरकार की कैबिनेट इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी ने मुंबई मेट्रो लाइन 8 को मंजूरी दे दी है। 35 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से सीधा जोड़ेगा। 22,862 करोड़ की अनुमानित लागत वाले इस प्रोजेक्ट को सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा। नवी मुंबई में नया एयरपोर्ट तैयार हुआ है। वहां तक 35 किलोमीटर की एक मेट्रो के नेटवर्क को आज मान्यता दी गई है। इसमें से 9 किलोमीटर अंडरग्राउंड होगी, उर्वरित एलिवेटेड मेट्रो होगी। कुल 25 स्टेशन इसमें होंगे। विरासत को संरक्षण। ब्रिटेन में बने मुंबई की शान टर्न टेबल सीढ़ी का भव्य पुनरुद्धार। 1937 की ऐतिहासिक फायर ब्रिगेड सीढ़ी का फडणवीस ने किया उद्घाटन। 1944 के बॉम्बे डॉक विस्फोट की गवाह फायर सीढ़ी। राष्ट्र प्रथम का वर्ल्ड रिकॉर्ड। गणतंत्र दिवस पर राज्य भर में करोड़ों लोगों ने किया राष्ट्रगान, बना वर्ल्ड रिकॉर्ड। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में ऐतिहासिक उपलब्धि को किया गया दर्ज। 1 लाख स्कूलों के 2 करोड़ से ज्यादा छात्रों ने किया सामूहिक गान। करीब 7 लाख शिक्षक भी हुए इसमें शामिल। किसानों को बड़ी राहत। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 3.37 लाख मीट्रिक टन अरहर की खरीद को दी मंजूरी। मूल्य समर्थन योजना के तहत करीब 2,696 करोड़ रुपए से खरीदी जाएगी अरहर। CJI के सम्मान में समारोह। देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत के सम्मान में समारोह का आयोजन। मुंबई उच्च न्यायालय में आयोजित समारोह में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे थे चीफ गेस्ट। कोल्हापुर सर्किट बेंच को पूर्ण बेंच का दर्जा देने की मांग।
महाराष्ट्र डायरी में आज के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।